कहते हैं 2024 का रास्ता 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव से निकलेगा। इसीलिए यह प्रदेश भी महत्वपूर्ण है, यह चुनाव भी महत्वपूर्ण है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो घटनाक्रम हुआ, इसलिए भी यह साक्षात्कार महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार योगी आदित्यनाथ लखीमपुर के इंसिडेंट के बाद किसी टेलीविजन न्यूज चैनल पर अपनी बात रखेंगे। अभी तक हमने विपक्ष को सुना है, विपक्ष क्या कह रहा है, अभी तक हमने तमाम बातें सुनी है, तमाम वीडियो देखे हैं, लेकिन पहली बार योगी आदित्यनाथ क्या सोचते हैं उस वाक्य के बारे में, उनके मन की बात क्या है, उनके दिल की बात क्या है, उसको भी जानेंगे। लेकिन आज हम योगी आदित्यनाथ जिस कर्मस्थली से निकले, यानी गोरखपुर से, उस स्थान पे मौजूद हैं क्योंकि हम पूर्वांचल के गोरखपुर में मौजूद हैं। योगी जी, अभिनंदन है आपका न्यूज 18 में। अवश्य धन्यवाद आपको, आप गोरखपुर में आए हैं। आपकी लखनऊ अब कर्मस्थली है, अब आप लखनऊ में रहते हैं, वहां काम करते हैं, मुख्यमंत्री हैं। लेकिन मेरे मन में यह सवाल है कि मन में लखनऊ ज्यादा है या गोरखपुर ज्यादा है, दिल के करीब कौन है? गोरखपुर गोरखपुर है और लखनऊ लखनऊ है, इसलिए दोनों में कोई तुलना नहीं की जा सकती है। लखनऊ प्रदेश की व्यवस्था के संचालन का केंद्र है, गोरखपुर मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बिंदु है और मैं दोनों को साथ लेकर के चलता हूँ। एक से ऊर्जा मिलती है और एक के माध्यम से लोक कल्याण के कार्यों को प्रदेश के 24 करोड़ लोगों तक पहुँचाने का एक हमारे पास सशक्त माध्यम बनता है। और पूरी ईमानदारी और पूरी प्रतिबद्धता के साथ हम लोगों ने दमदार तरीके से प्रदेश सरकार की उपस्थिति गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाई है। पिछले कुछ दिनों में एक विवाद भी बहुत ज्यादा मीडिया में भी छाया रहा और उससे भारतीय जनता पार्टी पर भी बहुत सवाल खड़े हुए, आपकी सरकार पे भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए। मैं लखीमपुर खीरी में जो वायलेंस हुई, एक एक्ट ऑफ वायलेंस हुआ, उसके संदर्भ में मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या कहना चाहते हैं आप उस विषय पर? देखिए, लखीमपुर खीरी की घटना है, ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है जी, और सरकार उसकी तह पर जा रही है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं। जब कानून सबको सुरक्षा प्रदान करने की गारंटी दे रहा है तो कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, मंत्री हो, उसका बेटा भी हो। मैंने कहा कोई भी हो, कानून सबके लिए समान है और कानून सबके के साथ समान रूप से व्यवहार भी करेगा। लेकिन हाँ, ये माननीय उच्चतम न्यायालय की स्थापित रूलिंग है कि गिरफ्तारी के पहले आपके पास पर्याप्त साक्ष्य भी होने चाहिए। हम किसी व्यक्ति के आरोप पर अनावश्यक किसी को गिरफ्तार भी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, अगर कोई दोषी है तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं, वह कोई भी क्यों ना हो। और ये सरकार का संकल्प है, हम लोगों ने प्रदेश के अंदर यही किया। जिनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई, जिनके खिलाफ भी साक्ष्य मिले, वह व्यक्ति कोई भी रहा हो, हमने उसके खिलाफ कार्रवाई करने में कोई गुरेज नहीं की। वह भले ही भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा हो या फिर विपक्ष का विधायक, या किसी पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति, हम लोगों ने इसमें कार्रवाई करने में कोई गुरेज कभी नहीं की है। और लखीमपुर खीरी की घटना में भी यही सरकार कर रही है और यही की भी है। देखिए, पिछले कुछ दिनों में प्रियंका वाड्रा यहाँ थी, राहुल गांधी भी एक दिन के लिए इधर आए, भूपेश बघेल भी आए, चन्नी जो पंजाब के मुख्यमंत्री जी हैं वो भी इधर पधारे। लगातार नेता आते गए, जयंत चौधरी भी सीतापुर जाना चाह रहे थे, अखिलेश यादव भी सीतापुर जाना चाह रहे थे, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि उन्हें रोक लिया गया क्योंकि बीजेपी की सरकार केंद्र में और जो यूपी में बैठी है, यानी दिल्ली की सरकार और लखनऊ की सरकार कुछ गलत कर रही है, इसलिए छुपाना चाहती है। देखिए, हम कुछ भी नहीं छुपाना चाहते। फिर जाने क्यों नहीं दिया गया? हमारे पास जो तहरीर आई थी, हमने उस तहरीर के अनुसार मुकदमे दर्ज किए। जी, एक इस प्रकार के मामलों में सरकार की पहली प्राथमिकता होती है शांति और सौहार्द बनाना है। जी, हमारे विपक्ष के जो मित्रगण हैं, ये कोई सद्भावना के दूत नहीं थे।
और इनमें से बहुत सारे चेहरे तो ऐसे हैं जो इस उपद्रव और इस हिंसा के पीछे भी शामिल होंगे। एक बार तथ्य सामने आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हम सबके सामने रखेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा, बीजेपी के एक नेता ने कहा और एक यूपी सरकार के मंत्री ने बोला कि ये पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए आए हुए हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना जी। सवाल ये कोई सद्भावना के लिए वहां नहीं जा रहे थे। मुझे एक बात बताइए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अपने छत्तीसगढ़ को तो संभाल नहीं पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पुलिस की गोली से कुछ किसान मारे जाते हैं, उनके प्रति उनके मन में कोई भी अनुराग नहीं, उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं, उन्हें लखीमपुर खीरी के बारे में कोई जानकारी नहीं। लेकिन अब चाकरी करनी है तो पीछे पीछे चलाए। वो तो 50 लाख रुपए देके गए हैं। इसी प्रकार से जी। पंजाब के मुख्यमंत्री अपने पंजाब को संभाल नहीं पा रहे हैं। वो तो अभी बने हैं। और मैं क्या करूं ना, अभी बने हैं, वहां संभाल नहीं पा रहे हैं। उसमें भी कौन डीजीपी होगा, कौन चीफ सेक्रेटरी होगा, अभी यही नहीं तय कर पा रहे। इससे बड़ा शर्मनाक क्या हो सकता है कि कोई मुख्यमंत्री इस बात के लिए तरस रहा है कि साहब डीजीपी कौन होगा, वो अपना डीजीपी नहीं बना सकता, अपना चीफ सेक्रेटरी नहीं बना पा रहा है। पंजाब के अंदर किसानों के साथ, पंजाब के नागरिकों के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। अपने आंतरिक झगड़ों में वे इतने त्रस्त हैं कि उससे पिंड छुड़ाने के लिए उन्होंने भी वही रास्ता अपनाया जो छत्तीसगढ़ ने अपनाया है। राजस्थान में जो हो रहा है, तो अपनी कमियों को छुपाने के लिए ये लोग केवल दूसरों के यानी घरों पर पत्थर फेंकने का कार्य करने वाले लोग हैं। मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से, राहुल जी से भी और प्रियंका जी से भी, मार्च 2020 से कोरोना से प्रदेश भी देश भी त्रस्त है। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। मैं अखिलेश जी से ही पूछना चाहता हूं ये प्रश्न। 24 से 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है। कोरोना हमारे लिए सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट था, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी जी, और हम ये भी जानते थे कि इस महामारी के बाद जो पलायन होगा अन्य राज्यों से, उत्तर प्रदेश उससे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है। मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, इन लोगों में से कितने ऐसे राजनेता थे जो आज जो ये पॉलिटिकल टूर कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल टूर की बजाय उस समय उत्तर प्रदेश की जनता के सुख दुख में कितने लोग सहभागी बने थे? इनमें से कोई नेता मुझे बताते दें किसी जिले का अब हम सहभागी बनने के लिए आए थे तो हमें रोक दिया गया। मैं वही पूछना चाहता हूं। प्रियंका जी से तो सर्किट हाउस में कह रहे झाड़ू भी लगवा दिया गया। देखिए, जनता उनको उसी लायक बनाना चाहती है और जनता ने उसी लायक उनको बना दिया है। सवाल यह है कि इन लोगों के पास उपद्रव करने और नकारात्मकता फैलाने के सिवाय कोई कार्य नहीं। कोरोना कालखंड में इनके किसी के दर्शन नहीं हुए। उत्तर प्रदेश में जब हर व्यक्ति जीवन और जीविका के बीच में जद्दोजहद कर रही थी जी, तब केंद्र और प्रदेश सरकार ही उनके साथ खड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही उनके साथ खड़ा था। तब इन राजनीतिक दलों के या इनके नेताओं का या इनकी स्वयं की उपस्थिति कहीं नहीं थी, जीरो थी। और ये मार्च 2020 से लेकर के मैं कह सकता हूं कि अक्टूबर 2021 के बीच में भी यही स्थिति थी। लेकिन अचानक उनकी नींद खुली, उनको लगा कि लखीमपुर खीरी एक बहाना है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। उत्तर प्रदेश की लेकिन जनता, क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश की जनता, देखिए सरकार की प्राथमिकता होती है शांति और सौहार्द बनाना। पहले सरकार ने वही किया। ये किसी इस सद्भावना के दूत नहीं थे। ये दुर्भावनापूर्ण तरीके से वहां पर विद्वेष और वहां पर आपसी वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करना चाहते थे, जो हम प्रदेश के अंदर नहीं होने देना चाहते थे और कतई नहीं होने देंगे। तीसरा,
इन लोगों के जाने के बाद पब्लिक की जो